चलिए अब आगे हेडलाइंस कर दीजिए, डिवीजन ऑफ इंटीजर। इसके पहले जो मैं टॉपिक फिनिश किया हूँ वो क्या फिनिश किया था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। और जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो टॉपिक क्या है, डिवीजन ऑफ इंटीजर। देखिए जब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर पढ़ाए थे बाबू, तो उसमें भी आपको दो रूल्स बताए थे कि मल्टीप्लिकेशन का भी क्या होता है, रूल्स होता है। उसी तरीके से क्या है, जब हम इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो उनके लिए भी हमको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। वो रूल्स क्या होते हैं, तो हम दो रूल्स इसमें बताएंगे। तो रूल नंबर, पहले हम रूल्स बताने के पहले, सॉरी डिवीजन ऑफ इंटीजर का रूल्स बताने के पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बता देते हैं। वो टर्मिनोलॉजी क्या है, डिविडेंड किसको कहा जाता है, डिविडेंड। कोई आपसे पूछ देगा बताइए डिविडेंड क्या होता है, तो क्या कहिएगा, सर नहीं बताया। तो नहीं, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। द नंबर टू बी divided is called डिविडेंड। क्या कहलाता है, डिविडेंड कहलाता है। अब अगला टॉपिक आता है डिवाइजर। The number which divides is called divisor। क्या कहलाता है बाबू, डिवाइजर कहलाता है। अब आता है कोसेंट। आप लोग डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट ये सब तो सेकेंड थर्ड क्लास से ही आप लोग फैमिलियर होंगे। The result of division is called quotient। डिवीजन का जो रिजल्ट आता है उसी को क्या कहते हैं, क्वोशिएंट। देखिए 20 डिवाइडेड 4, एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, इक्वल टू क्या हो गया 5। डिविडेंड क्या हो गया बाबू 20। डिवाइजर क्या हो गया बाबू 4। क्वोशिएंट क्या हो गया बाबू 5। 20 को डिविडेंड कहा जाता है द नंबर टू बी डिवाइडेड। जिस नंबर में डिवाइड किया जाता है डिविडेंड कहलाता है। जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है द नंबर विच डिवाइड, यानी द नंबर विच डिवाइड, जो नंबर डिवाइड करते हैं, जो नंबर डिवाइड करते हैं क्या कहलाते हैं, डिवाइजर। तो 4 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो क्या कहलाएगा, डिवाइजर। और रिजल्ट जो आता है 5 क्या आ गया, रिजल्ट आ गया, तो 5 को क्या कहेंगे, क्वोशिएंट। चलिए अब आगे नेक्स्ट हेडलाइंस दीजिए, लिख लिए। चलिए अरेंज करते हैं, अगर नहीं लिखे होंगे तो पॉज करके लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आप लोग को जो पढ़ाएंगे बाबू वो है रूल्स फॉर डिवीजन ऑफ इंटीजर। नेक्स्ट टॉपिक अब क्या है, रूल्स।
इसके पहले किसका रूल्स पढ़ाए थे? रूल्स फॉर डिवीजन ऑफ इंटीजर। इसके पहले जो मैं रूल्स पढ़ाया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर का रूल्स तो बताया थे। अब हम किसका रूल्स बता रहे हैं? डिवीजन ऑफ इंटीजर का रूल्स बता रहे हैं। तो डिवीजन ऑफ इंटीजर का पहला रूल्स क्या होता है? रूल नंबर 1 लिख लीजिए। The quotient of two integer both positive or negative both positive or negative is a positive integer. Is a positive integer. अगर दो इंटीजर लेते हैं, दोनों इंटीजर या तो निगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है, तो कोसेंट क्या मिलेगा? पॉजिटिव ही मिलेगा। एग्जाम्पल लेकर बताता हूं। 54 डिवाइडेड 9, तो 54 अपॉन 9 6। सेकंड एग्जाम्पल -54 या -56 -8, तो -56 -8, माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल। 8 से बन गया 56। ऐसे कर दीजिए। एट से बन गया 56। तो क्या हो गया? दोनों इंटीजर निगेटिव हो या दोनों इंटीजर क्या हो? पॉजिटिव हो। क्वोशिएंट क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव होता है। याद रखिएगा, ये रूल नंबर 1 कहता है। रूल 2 क्या कहता है बाबू? द क्वोशिएंट ऑफ है positive integer and a negative integer is a negative integer। क्या देता है? नेगेटिव इंटीजर देता है। अगर एक इंटीजर पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो क्वोशिएंट क्या मिलेगा? निगेटिव मिलेगा। +35 डिवाइडेड -7, तो या सॉरी -35 डिवाइडेड 7 कर रही है सबसे अच्छा। -5। तो आप लोग के दिमाग में बात आ जाएगा कि सर आप ऐसा क्यों किए? -35 को क्यों लिए? -7 को भी तो ले सकते थे। हाँ, ले सकते थे, तो अगर वही ले लेते हैं। +48 डिवाइडेड -8, तो 48 डिवाइडेड -8, 8 6 या 48 -6 आ गया ना? कोई प्रॉब्लम? चल, तो एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर का क्वोशिएंट क्या मिलता है? नेगेटिव मिलता है। ऑलवेज कीप इन योर माइंड, डोंट फॉरगेट
चलिए अब रूल्स ऑफ डिवीजन होगा, कोई दिक्कत लिख लीजिए ना। अब आगे जब पढ़ाने जा रहे हैं बाबू वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या बताएंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन का पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है? इफ ए एंड बी आर इंटीजर, अगर ए और बी इंटीजर है, इफ ए एंड बी आर इंटीजर देन A divided B, A divided B is not necessarily an integer। कहता कि ए और बी इंटीजर है, अगर उनको डिवाइड करेंगे तो कोई जरूरी नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है कि क्या दे दे, इंटीजर ही दे दे। एग्जांपल लेकर बताते हैं कैसे। अगर ए इक्वल टू 20, बी इक्वल टू 5 ले लीजिए, तो ए डिवाइडेड बी इक्वल टू 20 डिवाइडेड 5 क्या दे दिया? फर्स्ट एग्जांपल A equal to 21, B equal to 4, तो A divided B equal to 21 divided 4 equal to क्या लिया? 21/4। नॉट इंटीजर, इंटीजर है नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि दो इंटीजर को डिवाइड करेंगे तो दोनों इंटीजर क्या हो जाए? इंटीजर ही मिले, कोई जरूरी नहीं है। इंटीजर हो भी सकते हैं, इंटीजर न भी होंगे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है बाबू? इफ ए एन इंटीजर, इफ ए इज एन इंटीजर डिवाइड्स itself gives 1। अगर कोई इंटीजर है उसको ए से ही डिवाइड किया जाए तो क्या मिलेगा? gives the quotient is 1 कर दो। एग्जाम ए डिवाइडेड ए क्या होगा? 1 मिलेगा। एग्जाम्पल में अगर ए इक्वल टू 25 लेते हैं तो ए डिवाइडेड ए क्या दे देगा? 1 दे देगा। ट्वेंटी 25 डिवाइडेड 25 क्या दे देगा? 1 दे देगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता? देखिए अगर कोई इंटीजर है तो हम कौन से इंटीजर से डिवाइड करेंगे हमें 1 मिल जाए, तो खुद डिवाइड करना होगा। उसी इंटीजर से जब डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अगर कोई इंटीजर ए है और हमें क्या करना है? डिवाइड कर 1 लाना है, क्वोशिएंट 1 लाना है, तो हमें क्या करना होगा? उसी इंटीजर से क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। अब कोई इंटीजर ए है, ठीक है ना, और हमको क्या लाना है? वही इंटीजर लाना है डिवाइड करने के बाद जो इंटीजर लिया गया है। इफ एन इंटीजर ए
या ये भी कह सकते हैं एवरी इंटीजर ए divides 1 gives quotient क्या देगा? gives quotient is a, quotient क्या दे देगा? a दे देगा। a डिवाइडेड 1 क्या दे देगा? a। एग्जाम्पल a इक्वल टू 3, 5, 6, तो a डिवाइडेड 1 इक्वल टू क्या मिलता है? a मिलता है। 3, 5, 6 डिवाइडेड 1 क्या दे देगा? 3, 5, 6 दे देगा। कुछ भी दे सकते हैं। अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है बाबू? If an integer 0 divides a non-zero integer, a gives quotient is 0, तो 0 डिवाइडेड a क्या दे देगा? 0। एग्जाम्पल ए नॉन जीरो इंटीजर 32 ले लेते हैं, तो 0 डिवाइडेड 8 क्या दे देगा? 0। 0 डिवाइडेड 32 क्या दे देगा? 0। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या? अगर कोई इंटीजर 0 है उसको नॉन जीरो इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो हमें क्वोशिएंट क्या देगा? 0 देगा। क्वोशिएंट क्या देगा बाबू? 0 देगा। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है? अब फिफ्थ प्रॉपर्टी कहता है अगर कोई if non-zero integer a divides 0 gives quotient is not meaningful, अगर कोई नॉन जीरो इंटीजर है उसको अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट मीनिंगफुल, या इसको भी कह सकते हैं नॉट डिफाइंड। एग्जाम्पल के तौर पर a इक्वल टू 29 या 28 लेते हैं, नॉट डिफाइंड है बाबू, है ना। (28 भागा 0) क्या देगा? नॉट डिफाइंड। कोई इसका डिवीजन पॉसिबल नहीं, यही जान लीजिएगा। अगर कोई इंटीजर भी 0 से डिवाइड करेंगे तो डिवीजन क्या होगा? इम्पॉसिबल, पॉसिबल नहीं होगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बाबू? अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है इफ ए बी सी आर इंटीजर, अगर 3 इंटीजर लिए गए हैं ए बी सी, अगर ए बी सी आर इंटीजर
such that अगर ए बी सी 3 इंटीजर है और c इक्वल टू क्या हो 1 हो, c क्या हो 1 हो, अगर c 1 हो और ए बी सी इंटीजर है तो क्या इनका डिवीजन क्या होगा, a डिवाइडेड b डिवाइडेड c क्या देंगे, a डिवाइडेड b देंगे। सेकंड का आता है a डिवाइडेड b डिवाइडेड c क्या देंगे, ए डिवाइडेड बी ही देंगे। रिजल्ट क्या मिलेगा, सी है। अगर 3 इंटीजर है और कोई एक इंटीजर अगर 1 हो जाता है तो इनका क्वोशेंट क्या होता है, जब उसका ऑर्डर को हम चेंज करते हैं तो इंटीजर के ऑर्डर चेंज करने से क्वोशेंट में कोई चेंजिंग नहीं होता है। एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं, ए इक्वल टू 20 लेते हैं, बी इक्वल टू 4 लेते हैं, सी इक्वल टू 1 लेते हैं। तो ए डिवाइडेड बी डिवाइडेड सी इक्वल टू ए डिवाइडेड बी, यही ना कहता है। चलिए उत्तर लिख देते हैं, लिख लिया ना, चलिए 20 डिवाइडेड 4 डिवाइडेड 1 लगा दीजिए। अगर किसी भी नंबर में अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या वही नंबर मिलता है, गिवन नंबर ही मिलता है, तो गिवन नंबर ही मिल गया। सेकंड का आता है ए डिवाइडेड बी डिवाइडेड सी, इक्वल टू ए डिवाइडेड बी मिलता है। अब क्या किया, 20 डिवाइडेड 4 डिवाइडेड 1 इक्वल टू क्या दे देगा, 20 डिवाइडेड, तो क्या हुआ परसेंट, क्योंकि चेंजिंग हुआ। अगर कोई 3 इंटीजर है उसमें एक इंटीजर अगर 1 ले लिया जाता है तो परसेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। परसेंट क्या होते हैं, अनचेंज होते हैं। चलिए ध्यान समझ में आया ना। अगर 3 इंटीजर प्रॉपर्टी है, अगर 3 इंटीजर है, 3 इंटीजर में अगर एक इंटीजर अगर 1 दिया हुआ है तो रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। रिजल्ट क्या रहेगा, वो सेम रहेगा, तो दिक्कत नहीं। चलिए लास्ट प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी जो पढ़ाए थे